हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। एनएचपीसी जेई, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार इस पर भी वीडियो बना दिया जाए कि एनएचपीसी जेई जो है ना, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसे रहता है। तो यहाँ पर ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, जिनका टारगेट है कि इस बार एनएचपीसी जेई, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है, वहाँ पर ज्वाइनिंग का, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि टीचर्स डे स्पेशल आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कल टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे पे टीचर की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है कुछ, और गिफ्ट ये है कि अगर अभी आप कोई भी महापैक में इनरोल करेंगे, क्या कोई भी महापैक में अगर आप इनरोल करोगे ना, तो XXX वैलिडिटी मतलब 27 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आपको मिलेगा। और रिटर्न गिफ्ट क्या है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी फ़ी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579, ठीक ना। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज आप जनरली भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए सर, हम अपने काम पे आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि सबसे पहले इसका मैं आपको क्या बता दूं, इसमें आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। वही सेम एसएससी जेई वाला 140 30 30, बस वहाँ पर क्या होगा, ये 40 इधर 20 20 में डिवाइड हो जाता है। मतलब 200 क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं, 200 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है, वहाँ पर 100 यहाँ आते हैं, 50 50 ये हो जाते हैं, ठीक ना। समय का अंतर हो जाता है, यहाँ 3 घंटे वहाँ 2 घंटे। जब समय का अंतर हो जाता है तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके एसएससी के कंपैरिजन में। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं बता दूँ, 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पर है। 2023 में जो पेपर हुआ था ना, उसके बेसिस पर डिप्लोमा वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बात किया जाए बिल्डिंग मटेरियल की, बात करता हूँ भाई, नो डाउट बिल्डिंग मटेरियल का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर कम है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर हाईवे का है। क्यों? एनएचपीसी है भाई, हाईवे का वेटेज ज़्यादा रहेगा, और 8 से 10। और इसके बाद आरसीसी का भी वेटेज 5 से 6 है। आरसीसी का भी वेटेज 5 से 6 है। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों है। हाइड्रोलॉजी लिखा नहीं है, लेकिन इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों होगा, ठीक ना। बेसिक मैकेनिक्स और कंक्रीट, ये बीएमसी का ही पार्ट है, 2 से 3। यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बीएमसी कम आ रही, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बेसिक मैकेनिक्स और कंक्रीट बीएमसी में 2 से 3 क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन है ना। तो आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, 5-6 में यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपका आता है, ठीक ना। स्ट्रक्चर में ट्रसेस वगैरह आ जाता है, और DSDK निकालने के लिए आ जाता है, ये चीज़ आ जाता है। इन्वायरमेंटल का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इन्होंने एक सबसे अच्छी बात ये किया है कि सारे सब्जेक्ट का वेटेज कर दिया। क्या यहाँ पर ये कि सारे सब्जेक्ट का क्या कर दिया, वेटेज कर दिया। और इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात किया जाए 3 से 4 आपका, सर्वेइंग आपका 2 से 3, अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स 5। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको अगर बात किया जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स तो है ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको और एक चीज़ ध्यान देना है कि OCF से मेनली पूछा जाएगा, OCF से पूछा जाता है। सोम के भी यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, सोम के भी यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरा पेपर है आपका, मतलब इसमें सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको वेटेज ना दिया गया। तो आप ये छोड़कर नहीं जा सकते हैं कि सर हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये वाला सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। इसकी कट ऑफ भी अच्छे लेवल पर जाती है, याद रखिएगा। इसकी कट ऑफ अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बताऊँ आपको, तो में भी आपने सब्जेक्ट देख लिया होगा, सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन। कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो आप ये समझ लीजिए, आप कम से कम 140 से 150 टारगेट करिए 200 में, तब आप ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब 140 से 150 आप टारगेट करेंगे तो आप को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो छोड़ा जाए। फिर क्यों छोड़ा जाए यार, रीज़न क्यों छोड़ा जाएगा, मैं पूछूं तो अभी हमारे पास टाइम है भाई पढ़ने के लिए, तो एकदम मन लगा कर पढ़ना यार और सिलेक्शन लेना। सिंपल सी बात, मैं एक चीज़ जानता हूं कि आप लोग जब तक फुल डिटर्मिनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन दूर है। ये बात रियल है, फैक्ट है, किसी को ख़राब भी लग सकती है। आगे अगर बात करूँ मैं कि ये तो सारी बातें हो गई, अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, और इसके साथ साथ एसएससी जेई की भी, जब एसएससी जेई का भी PYQ आप कर सकते हैं। एसएससी जेई का PYQ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए खासकर एसएससी जेई का अगर आप PYQ करेंगे ना, तो एनएचपीसी जेई कवर हो जाएगा। प्री का करना,
और जिनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है ना, वो बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और डेली 6 बजे जो मेरा इवेंट होता है ना, उसमें मैं न्यूमेरिकल अच्छे लेवल पर करवाता हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया सर। और यहाँ के बाद मैं आपको बता दूँ कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि जाकर जो NHPC देखिए कैसे आप जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये जाइए, ये NHPC ये साइड में NHPC है, ये आप देख सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और ये शक्ति जो है ना 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ये आपकी शक्ति जो है 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो मेरा मानना है कि आप महापैक में ज्वाइन करिए। महापैक में ज्वाइन करने के एक फ़ायदा आप लोगों का ये हो जाएगा, सिविल, RRB JEE हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबका एक्सेस एक ही महापैक में मिल जाएगा। यहाँ मैक्सिमम आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर अगर बात किया जाए आपको 2599 दिख रहा है ना, आप Y579 कूपन कोड लगा दीजिए, 2362 रुपये का मिल जाएगा। 27 मंथ की वैलिडिटी है और कल टीचर्स डे है, तो भाई ये गुरु के लिए दक्षिणा भी हो सकता है आप लोगों की तरफ से। बाकी मेहनत आपको करनी है, जो जितना मेहनत कर लेगा उतनी जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। अब बारी आपकी है, तो तैयारी करिए। और चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद सर।